सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम पूज्य योग ऋषि गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमन अर्पित करते हैं। परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों में भी हम कोटिशा नमन अर्पित करते हैं। और आप सब का भी हृदय से अभिनंदन है जो आप यहाँ पर उपस्थित हैं। गत दिवस कल आपने प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र योग ग्राम का भ्रमण किया। वहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकृतिक चिकित्साएं की थेरेपीज़ दी जाती हैं। आयुर्वेद के पंचकर्म और षटकर्म पंचकर्म और षटकर्म की चिकित्साएं भी दी जाती हैं। योग, यज्ञ, उपवास, अनेक प्रकार की हमारी प्राचीन काल से चली आ रही चिकित्साएं वहाँ पे दी जाती हैं, जिसमें कि प्राकृतिक चिकित्सा जिसे नेचुरोपैथी भी कहते हैं, उसमें जल चिकित्सा मुख्य रूप से जो जल के माध्यम से चिकित्सा दी जाती है, और मिट्टी चिकित्सा मड थेरेपी जो मिट्टी के माध्यम से शरीर की शुद्धि की जाती है, और वायु चिकित्सा जो वायु के माध्यम से की जाती है, अग्नि चिकित्सा जो अग्नि के माध्यम से की जाती है, जठराग्नि के माध्यम से, जठराग्नि प्रदीप्त करने के माध्यम से की जाती है। तो पंच तत्व की चिकित्साएं वहाँ पर होती हैं। मुख्य उद्देश्य यही होता है, शरीर को शुद्ध करना। शरीर शुद्ध होगा तो मन को शुद्ध करने में आसानी होती है, क्योंकि जो रोगों का मूल कारण होता है वो मन में होता है। मन की अप्रसन्नता, खिन्नता, अशांति, विचारों का अतिरेक, ये राग द्वेष बहुत सी प्रकार की आसक्तियाँ और चिंताएं, तनाव, ये सब मन में ही तो होता है। फिर मन से जो हमारा सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म भाग है, वहाँ पर रोग सबसे पहले पनपते हैं, और फिर उसके बाद उसका परिलक्षण दिखाई देता है स्थूल शरीर पर, हमारी फिजिकल बॉडी पर वो रोग दिखने लगते हैं। क्योंकि फिर मन में जब हमारी विचार और भावनाएं दुष्ट हो जाती हैं, तो उससे फिर हमारे शरीर की जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है, और जीवनी शक्ति के क्षीण होते ही शरीर में जो बहुत प्रकार के द्रव्य शरीर में संचार कर रहे हैं, रक्त आदि, लिम्फ नोड में, ब्लड वेसल्स में, उन सब का असंतुलन हो जाता है, और उनके असंतुलन होते ही बहुत सारे विषाक्त तत्व शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं। विषाक्त तत्व के इकट्ठा होने से शरीर में ब्लॉकेज होने लगते हैं जगह जगह। ब्लॉकेज होने से फिर जो संचार होना चाहिए प्राणों का, न्यूट्रिशन का,
रक्त का वो बाधित हो जाता है, फिर वो पहुंचेगा नहीं। तो उस अंग में फिर रोग बढ़ेंगे, प्रदूषण बढ़ेगा टॉक्सिन्स के बढ़ने से। फिर वही हमको पता चलता है दर्द के माध्यम से। जब तक दर्द नहीं होता रोगों का पता नहीं चलता। फिर मस्तिष्क को पता चलता है कि उन्हीं टॉक्सिन्स के कारण से फिर सड़न गलन शरीर में, जब सेल्स डेड होने लगते हैं, वहाँ की सेंसेशन जाने लगती है, सूजन बढ़ने लगती है, दर्द बढ़ने लगता है। तो फिर रोगों को फिर व्यक्ति पहचानता है कि हाँ इस अंग में रोग हो रहा है। लेकिन उसका प्रोसेस बहुत लंबे से चले आ रहा है, वो हमने इग्नोर किया काफ़ी दिन तक। जब वो चीज़ें प्रकट में आ गई तब हमें पता चला। पहले तो रिपोर्ट्स में भी नहीं आता है, बाद में रिपोर्ट में काफ़ी दिन बाद आता है। और फिर तो दिखने ही लग जाता है शक्ल से ही, शरीर से ही, आँखों से, जीभ से, नाखूनों से, बालों से, स्किन से, उसके आउटलुक से, उसके बिहेवियर से। जो भी वैद्यगण हैं वो पता कर लेते हैं देखने से ही। तो रोग ज़्यादा ही हावी हो जाते हैं और स्वास्थ्य हमारा अंदर दब जाता है। इसलिए जो प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है और आयुर्वेद का सिद्धांत है वो बराबर ही है, दोनों एक ही हैं, प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं आयुर्वेद भी और प्राकृतिक चिकित्सा भी। कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये उद्देश्य है आयुर्वेद का। स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। और जो रोगी हैं उनके विकारों का प्रशमन करना, शमन करना, खत्म करना। और जो स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। दो चीज है, रोगी के रोग को नाश करना और जो स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। इसलिए आयुर्वेद का पालन स्वस्थ व्यक्ति को भी करना है, प्राकृतिक नियमों का पालन स्वस्थ व्यक्ति को भी करना है। मुख्य रूप से तो रोगी तो मजबूरी में करेगा ही करेगा, नहीं करेगा तो मरेगा। लेकिन है तो वो नियम सबके लिए पालनीय ही, इसीलिए तो वो यूनिवर्सल हैं। चाहे कोई अमेरिका में रहे या ऑस्ट्रेलिया में रहे या भारत में या नेपाल में, कहीं भी रहे, प्राकृतिक नियम तो सबके लिए वही हैं। पंच तत्वों से ही पूरा विश्व है। तो उन्हीं पंच तत्वों का शुद्धिकरण प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से और आयुर्वेद के माध्यम से और योग के माध्यम से इंटीग्रेटेड रूप में किया जाता है, जिसके अंदर हमारी पूरी दिनचर्या आ गई, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार सब आ गया। तो पता चलता है कि जो रोग हैं वो बहुत सूक्ष्मता से शुरू होते हैं और फिर स्थूल हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। पहले परोक्ष रहते हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाते हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अतः प्राकृतिक चिकित्सा का यह सिद्धांत है कि रोग एक है और रोग की चिकित्सा भी एक है। रोग एक है लेकिन हम तो देखते हैं बहुत सारे रोग हैं, बीपी, शुगर, कैंसर, थायराइड। तो रोग एक कैसे है? रोग एक ये बताया कि प्राकृतिक नियमों को न पालना, न पालने से जो हमारी जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है और बहुत सारे विषाक्त तत्व शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं, यही रोग है। बाकी तो अलग अलग नाम है कि ब्रेन में विषाक्त तत्व इकट्ठे हो गए तो ब्रेन के डिजीज हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगा, पार्किंसन हो जाएगा, अल्जाइमर हो जाएगा, डिमेंशिया, एमएनडी, बहुत सारी, माइग्रेन, ब्रेन हैमरेज की समस्या। वही
लीवर में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो तो फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर। वही किडनी में अगर टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगे तो किडनी के क्रॉनिक किडनी डिजीज, नेफ्राइटिस। इसी तरह जॉइंट्स में हो तो फिर अर्थराइटिस। तो अलग अलग शरीर में तो रास्ते ही रास्ते हैं, कहीं भी रास्ता अगर ब्लॉक होगा तो वहां के डिजीज हो जाएंगे। तो यही रोग बताया कि ये रोग एक ही है, शरीर में मलिनता बढ़ जाना। और शरीर में मलिनता बढ़ने का कारण सबसे पहले योग में ये बताया कि मन में मलिनता बढ़ जाना, इस कारण से शरीर में मलिनता बढ़ी है। अगर मन पवित्र रहता और बुद्धि शुद्ध रहती तो शरीर में कैसे बढ़ती मलिनता। तो बुद्धि और मन के विकृत होने के बाद ही शरीर विकृत होता है। तो और यही रोग बताया। और रोगों की चिकित्सा भी एक है, अलग अलग नहीं। रोगों की चिकित्सा यही है कि शरीर को डिटॉक्स कर देना, जो टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं उन्हीं को निकाल देना, तो हम स्वस्थ हो जाएंगे अपने आप। हजार चिकित्साएं नहीं कह रहे, एक रोग और एक चिकित्सा, यूनिटी ऑफ डिजीज एंड यूनिटी ऑफ क्योर, दोनों में एकता है। रोगों का कारण भी एक बताया, रोग भी एक बताए, रोगों की चिकित्सा भी एक बताई। रोगों की चिकित्सा यही है कि हम प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपना आहार विहार रखें। जब प्रकृति जागे तो हम जाग जाएं, जब प्रकृति सोए तो हम सोएं। और प्रकृति को देख करके, पशु पक्षियों को देख करके हमें पता चलता है कि कैसे पशु पक्षी सारे स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वो अपने प्रकृति के अनुकूल आहार लेते हैं, व्यवहार उनका है। तो हम मनुष्य हैं तो हमें सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, तो अपने प्रकृति के अनुकूल ही आहार विहार करने से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। कि हमारा बैठने का पोस्चर ठीक हो, हमारा सोने का पोस्चर ठीक हो, समय से हम सो जाएं, समय से हम जाग जाएं, समय से हम आहार लें, भूख लगने पर आहार लें, और प्रकृति के अनुकूल जो हो, जैसी हमारी प्रकृति है वात पित्त कफ की, जो हमें सूट करता है वैसा ही आहार हम लें, है ना। मनमाने तरीके से नहीं, देखा देखी नहीं, मौसम के विपरीत आहार न लें, दिन और रात के विपरीत आहार न लें, अपनी प्रकृति के, वात पित्त कफ की प्रकृति के विपरीत आहार न लें, स्थान के विपरीत आहार न लें। तो ये आहार के नियम, ये प्रकृति के नियम है। सोने के नियम होते हैं, व्यवहार के नियम होते हैं, पुरुषार्थ के, परिश्रम के और विश्राम के नियम होते हैं। कि अति श्रम भी हानिकारक है, आलस्य प्रमाद तो है ही। अति विश्राम और न्यून विश्राम, ज्यादा खाना कम खाना, यानी बैलेंस, ज्यादा सोना और बहुत कम सोना, यह भी हानिकारक है। बहुत कम श्रम और बहुत ज्यादा श्रम कर लेना, यह भी शरीर को हानि पहुंचाएगा। तो संतुलन स्थापित करना बुद्धिपूर्वक। और प्राकृतिक चिकित्सा का यह भी सिद्धांत है कि प्रकृति सबसे बड़ी चिकित्सिका है। खुद में ये जो प्रकृति है ये सबसे बड़ी डॉक्टर है। अगर हम इसका कहा मानेंगे तो ये अपने आप हमें ठीक कर देगी। और ये शरीर प्रकृति से ही तो बना हुआ है, प्राकृतिक ही है। तो ये शरीर खुद इतना स्मार्ट है कि ये अपने आप को ठीक करना जानता है।
जैसे फोड़े फुंसी आते हैं और अपने आप चले जाते हैं। बुखार जुखाम सर्दी होती है और अपने आप शरीर ठीक कर लेता है। तो अगर हम बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं तो, और सर्दी जुखाम में हम अगर जो है बाधा पहुंचाएं, हम बहुत ठंडी चीजें खाएं, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक और है ना मीठा चिकना दही चावल रात में खा रहे हैं, तो फिर सर्दी ठीक होगी जो अपने आप हो जाती 3 दिन में? वो 3 दिन में नहीं होगी, वो कंटिन्यू परमानेंट हो जाएगी कि मेरी सर्दी ठीक नहीं होती है। हाँ, तो ये हमने ठीक नहीं किया, आहार अपना व्यवहार ठीक नहीं रखा, इसलिए रोग परमानेंट हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है। एक्यूट तो होता ही है, उसको तो ठीक कर सकते हैं उपवास करके या थोड़ी काढ़े पी करके, वमन करके, नस्य करके, स्टीम ले करके, कफ को बाहर निकाल करके प्राकृतिक रूप से हल्दी, काली मिर्च, अदरक, तुलसी, गिलोय का काढ़ा पी करके, श्वसारी वटी ले सकते हैं, और भी जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की औषधियां उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो वो ठीक होने में आसानी होगी, क्योंकि हमने व्याधि विपरीत, व्याधि को न बढ़ाने वाली औषधि और आहार का प्रयोग किया है, व्याधि विपरीत। और व्याधि को और बढ़ाने वाली चीज ले लेंगे तो व्याधि और बढ़ जाएगी, फिर कफ इतना बढ़ जाएगा कि सांस भी नहीं ली जाएगी, नींद भी नहीं आएगी, नाकें जाम हो जाएंगे। और फिर अगर हमने एलोपैथी की गोली लेकर के कफ को सुखा लिया तो कफ अंदर ही क्रिस्टलाइज थक के जम जाएंगे, फिर वो फेफड़ों में जम जाएगा कफ, और जो हमारी श्वास नाल है ब्रोंकस है उसमें भी जम जाएगा, तो फिर ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। फिर हम उसमें भी अगर ध्यान नहीं देंगे तो और क्रॉनिक हो जाएगा, सीओपीडी, कंपल्सिव ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी हो जाएगा। फिर व्यक्ति को नींद में ही सांस नहीं आती है, उसे मशीन लगा करके सोना पड़ता है, वेंटिलेटर के भरोसे रहना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर के भरोसे रहना पड़ता है। अगर वो पहले ध्यान ले देता, पहले तो वो रोगी नहीं था, पहले तो मामूली सर्दी जुकाम होता था, लेकिन उसमें उसने अपने व्याधि को बढ़ाने वाले आहार ले लिए, आलस्य प्रमाद मूर्खता जो भी कहें उससे, और उसने सोचा मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो जवान हूं, मैं तो चाहे आइसक्रीम खाऊं चाहे कोल्ड ड्रिंक पीऊं, मुझे तो कुछ नहीं होता है, वो तो ठीक हो जाएगा, सर्दी जुकाम तो किसे नहीं होता है, सबको होता है। तो इस लापरवाही में उसने अपने शरीर में और टॉक्सिन्स बढ़ा लिए, उसके केमिकल तो बढ़े ही, और उसकी ठंडक से जो शरीर में और कफ बढ़ने लगा और शरीर कफ बढ़ाने लगा, उसको निकालने का उपाय नहीं किया, वो जम गया शरीर में, बस आदमी मरता है फिर इसी से, अपने ही अज्ञान से, लापरवाही से। तो नेचुरोपैथी में यही कहा है कि अगर व्यक्ति प्रकृति के अनुकूल चलता है तो प्रकृति अपने आप ही उसको ठीक कर देगी कुछ ही दिनों में। अगर वो औषधि ना ले तो भी ठीक हो जाएगा, अगर वो खराब चीज नहीं ले रहा है तो, परहेज कर रहा है तो फिर औषधि की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप शरीर हील कर देता है। हर प्रकार के दर्द को वात पित्त कफ स्वयं से नियंत्रित हो जाता है, इसलिए आयुर्वेद में भी कहा है लंघनम परम औषधम, लंघनम परम औषधम। लंघन, लंघन कहते हैं उपवास को, फास्टिंग को, उसको परम औषधि कहा है, लंघनम परम औषधम। कि हम जब कुछ नहीं लेंगे तो जो भूख लगेगी, तीव्र भूख लगेगी, वो हमारे बढ़े हुए वात पित्त कफ को
भस्म कर देगी, पचा देगी। एक्स्ट्रा जो चर्बी बढ़ रही है उसे भी पचा देगी। जो सेल्स एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं रोगों के कारण से, जो डिजीज्ड सेल हैं, कैंसर के सेल बढ़ रहे हैं, उनका भी खात्मा स्वयं हमारी जठराग्नि कर देगी। इतनी शक्तिशाली है हमारी जठराग्नि। लेकिन अगर हम उपवास नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, और जठराग्नि, भूख वैसे भी नहीं लग रही है, बिना भूख के खा रहे हैं, बिना समय खा रहे हैं और कुछ भी खा रहे हैं, तो जठराग्नि तो गई ही गई, भस्म कौन करेगा? और ऊपर से और मल बढ़ता चला गया। फिर ऐसा समय आता है कि भूख परमानेंट गायब हो जाती है, जठराग्नि परमानेंट गायब हो जाती है। इतनी एक्सट्रीम स्टेज पर व्यक्ति पहुंच जाता है कि उसको फिर जो है इतनी दवाई खा करके, ऑपरेशन करा करा करके, दर्द को सह करके, फिर और दवाई खा खा करके, कि उसकी लास्ट स्टेज आ जाती है। व्यक्ति हिल भी नहीं पाता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है, गलने सड़ने लगता है शरीर। मृत्यु ही एक उसको चारा दिखता है कि अब मैं जी क्यों रहा हूं। फिर इतनी एक्सट्रीम हालत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने परंपरागत चिकित्साओं पर भरोसा नहीं दिखाया, उसने श्रद्धा नहीं की, उसने विश्वास नहीं किया योग पर, आयुर्वेद पर, प्राकृतिक चिकित्सा पर, या किया भी तो बहुत लेट कर दिया। पहले हर जगह से कटवा फटवा आए, लुट पिट गए, और फिर उनको बाद में आया कि अरे आयुर्वेद से भी लोग ठीक हो रहे हैं, बोल रहे हैं, चलो उधर भी चले जाते हैं। लेकिन इतना हो गया, फिर थोड़ा देर तो लगे शरीर को शुद्ध करने में। कई बार उनका भी कल्याण हो जाता है ईश्वर की कृपा से।